रूट्स ऑफ सनातन एपिसोड 5 तिलक लगाने का कारण, माथे पर चंदन और कुमकुम का विज्ञान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूट्स ऑफ सनातन पॉडकास्ट में। आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों माथे पर तिलक लगाना सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि इसमें गहरा वैज्ञानिक तत्व भी छिपा हुआ है। हाँ बिल्कुल। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प विषय है। क्या आप बता सकते हैं कि तिलक का असल मतलब क्या है? देखिए, तिलक शब्द संस्कृत के तिल से आया है, यानी बिंदु। इस बिंदु को अक्सर आज्ञा चक्र कहा जाता है। ये वो स्थान होता है जहां से हमारी इंट्यूशन, कंसंट्रेशन और माइंड एनर्जी का नियंत्रित होना शुरू होता है। मतलब सिर्फ बाहरी रूप से सजावट नहीं, बल्कि ये एक तरह का एनर्जी एक्टिवेशन भी है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम माथे पर चंदन, हल्दी या कुमकुम से तिलक लगाते हैं तो ये क्रिया हमारे फोरहेड की स्किन में मौजूद नर्व एंडिंग्स पर कूल इफेक्ट डालती है। हाँ, लेकिन ये नर्व एंडिंग्स कैसे काम करती हैं? क्या वैज्ञानिक नज़रिए से कोई स्पष्टीकरण है? देखिए, हमारे फोरहेड में जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वे बेरन से सीधे जुड़ी होती हैं। जब हम चंदन लगाते हैं तो ये शरीर की गर्मी को कम करती है। हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं और कुमकुम से माइंड को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसे हम कह सकते हैं ये हमारे मानसिक तनाव को कम करती है। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह से न केवल माइंड बल्कि पूरे शरीर का एनर्जी बैलेंस भी ठीक रहता है। ठीक कहा आपने, इसका असर सिर्फ माइंड तक सीमित नहीं है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और खासकर आज्ञा चक्र पर यह क्रिया सीधा असर डालती है, जिससे एनर्जी का फ्लो बैलेंस रहता है। हाँ सच में, लेकिन एक बात मुझे थोड़ा समझ में नहीं आई। क्या यह प्रभाव केवल प्रतीकात्मक है या फिर इसमें वाकई में कोई फिजिकल रिएक्शन होता है? ये सवाल वाकई में महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें दोनों पहलू काम करते हैं। एक ओर तो आध्यात्मिक दृष्टि से यह हमारे माइंड को फोकस करता है, वहीं दूसरी ओर जैविक दृष्टि से यह स्किन की नर्व एंडिंग्स पर हाँ असर सही डालता कहा। है। तो क्या कह सकते हैं कि यह परंपरा सिर्फ रिवाज नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और चेतनात्मक संगम है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इट्स लाइक इट्स लाइक एक प्रैक्टिकल मिक्स होता है, जहां प्राचीन परंपरा और आधुनिक विज्ञान दोनों हाथ से हाथ हाँ मिलाकर काम बिल्कुल। करते हैं। लेकिन एक बात, कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि तिलक लगाने का प्रभाव अति सूक्ष्म होता है। आपकी क्या राय है? ठीक है, मैं यह कहना चाहूंगा कि हाँ, ये प्रभाव सूक्ष्म हो सकता है, परंतु यह एक निरंतरता प्रदान करता है। जैसे जब कोई योगी या संत तिलक लगाते हैं तो इसका मनोवैज्ञानिक लाभ और एनर्जी बैलेंस तुरंत महसूस होता है। हाँ, ये बात भी समझ में आती है। तो वास्तव में ये परंपरा जिस तरह से हमारे दिमाग और शरीर के बीच तालमेल बिठाने में मदद करती है, एक आधुनिक तकनीकी उपकरण की तरह है, नहीं? बिल्कुल, एक तरह से इसे आप माइंड की कैलिब्रेशन सेटिंग भी कह सकते हैं। ये हमारे समग्र संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है, और वो भी किसी बाहरी उपकरण के हाँ बिना। बिल्कुल। और अगर हम सांस्कृतिक परंपरा की बात करें, तो ये हमारी पहचान और सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाता है ना? बिल्कुल, यह सिर्फ एनर्जी एक्टिवेशन नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक जड़ों का भी एक प्रतीक है। हमें हमारे पूर्वजों की यह समझ आज भी मिलती है, जो विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक साथ जोड़ती हाँ है। हाँ, सही में बहुत प्रेरणादायक। वैसे मुझे एक बात थोड़ी चुनौतीपूर्ण लग रही है। क्या हम इस विज्ञान को हर किसी पर लागू कर सकते हैं? मतलब क्या यह सिर्फ ध्यान देने वालों तक ही सीमित हो सकता है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, जबकि इस क्रिया का प्रभाव हर किसी पर तो हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव और विश्वास का भी इसमें बड़ा हाथ होता है। तो यह पूरी तरह से व्यक्ति की स्थितियों और मानसिकता पर निर्भर करता है। हाँ सही। मतलब अगर कोई इसे नियमित रूप से अपनाए तो उसकी मानसिक स्थिरता में फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल, यह नियमित रूप से करने पर जैसे एक तरह का मानसिक और शारीरिक ध्यान कार्य करता है। कुछ लोग इसे अपने दिनचर्या का हिस्सा मानते हैं ताकि उनकी ऊर्जा में संतुलन बना रहे। हाँ, ये बात सुनकर सच में एक नए नज़रिए से सोचने की प्रेरणा मिलती है कि कैसे परंपरा में विज्ञान की झलक मिलती है। हाँ, और यही तो ये पॉडकास्ट का मकसद है, परंपराओं के उस वैज्ञानिक और चेतनात्मक पहलू को समझना। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इन बातों को अपनाकर अपने मानसिक संतुलन को बेहतर बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल।
बहुत सुंदर तरीके से आपने इस बात को समझाया। दोस्तों, अगर आपको यह चर्चा रोचक लगी हो तो रूट्स ऑफ सनातन पॉडकास्ट को ज़रूर सुनते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर एक और दिलचस्प विषय के साथ मिलते हैं। नमस्कार। अगर आपको सनातन और विज्ञान का यह जुड़ाव पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और रूट्स ऑफ सनातन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।